बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को उनके सरकारी नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज मिला है। उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। कहा गया है कि आपको बम से उड़ा दिया जाएगा। इस मामले पर मेरठ के लोगों का क्या कहना है, ये जान लेते हैं। ये जो धमकी है ये तो आए दिन आती रहती है। इन धमकियों का तो आप ये लगा लो काम है। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनका काम है कि जो भी जो है सही की आवाज उठाएगा उसको धमकी दी जाएगी। और आवाज बिल्कुल सही थी भाई। शाहरुख खान को जो टारगेट किया वो इसलिए करा संगीत सोम ने, क्योंकि शाहरुख खान ने ही नौकरों में वो खिलाड़ी बांग्लादेश का खरीदा। एक तरफ तो वहां हत्याएं हो रही है हिंदुओं की, बंगाल में इतना बुरा हाल मचा हुआ है, और फिर वहां के खिलाड़ी को भारत का कोई व्यक्ति खरीद रहा है। भाई हम लोग ने विरोध किया तो सही करा संगीत सोम ने, हमने भी विरोध करा, हम भी विरोध करते हैं इस चीज का। क्यों हम उनके साथ खेलें जो हमारी बहन बच्चियों के साथ जो है बलात्कार हो रहे हैं बंगाल में, बांग्लादेश में, और उसके साथ साथ वहां पे जो हत्याएं हो रही है हिंदुओं की। तो संगीत सोम जी का बयान ठीक था, और जिन लोगों ने धमकी दी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या मानते हैं ये झटपटाहट है इनकी? क्या नाम है, जिस तरीके से कार्रवाई भी की गई, बाद में जो बीसीसीआई ने उन्होंने मना कर दिया कि इनको नहीं खिलाया जाएगा, तो उसकी खींच है ये? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाई झटका तो इन लोगों को लगा है कि भाई एक देश का, बांग्लादेश का जो क्रिकेटर है वो खेलने आ रहा था, और उसको जो है फिर संगीत सोम जी ने आवाज उठाई, और भी जो है हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई, और उसे उठाने के बाद उसको जो है रोक दिया गया कि अब वो नहीं खेलेगा। तो ये बहुत बड़ी सनातन की जीत है। आप किस नजर से देखते हैं इस तरीके को? ये तो आवाज दबाने की कहीं ना कहीं एक बात चल रही है इस तरीके। ये डर फैलाने की एक तरीका है। वो डराना चाहते हैं आवाज को। जो सही व्यक्ति सही बात बोल रहा है उसको डराने की एक प्रक्रिया है। वहां देखिए आप, हिंदुओं को पकड़ के जिंदा जलाया जा रहा है, और हमारे यहाँ पे वो व्यक्ति 10 करोड़ लेके यहाँ पे खेलने आ रहा है। तो ये कितना विरोधी आवाज है दोनों चीजें। तो ये बिल्कुल विधायक जी ने सही कहा है, और इस तरह की चीजें अगर हुई हैं तो इसकी प्रॉपर जांच हो, और जो व्यक्ति दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संगीत सोम पर अब से पहले भी हमले हो चुके हैं कई बार, उनके आवाज पर भी हमले करने की कोशिश की गई। इस बार जिस तरीके से चेतावनी दी गई है और धमकाया गया, क्या लगता है कि सुरक्षा की जरूरत है उनको? देखिए, जो सुरक्षा उन्हें मिली हुई है, या जो ये काम जो है एजेंसीज का है, वो सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं, हम उसमें इतना ही कहेंगे कि उनकी सुरक्षा और पुख्ता होनी चाहिए, और किसी तरह की कोई समस्या उन्हें आनी नहीं चाहिए। हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं वो, तो इसी का क्या उनको जो है लगातार धमकी दी जा रही है इस वजह से? बात हिंदुत्व का मुद्दा उठाने की नहीं है, बात सही मुद्दा उठाने की है। जहां भी हिंदुओं का साथ में कोई बर्ताव गलत हो रहा है वो उसका मुद्दा उठाते हैं, और हर व्यक्ति को उठाना भी चाहिए। और जो ये धमकी है ये उसी की प्रक्रिया है। प्रतिक्रिया है। हाँ, कि वो चाहते हैं कि लोग डर जाएं और मुद्दा उठाना, बात करना बंद करें। तो इस तरह की धमकी से कुछ होने वाला नहीं है जो हिंदुत्व की बात करते हैं। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, ये धमकियां मिलती रहेंगी। तो लोगों का कहना है कि इस तरह की धमकियों से जो हिंदुत्व नेता है या हिंदुत्व संगठन है वो डरने वाले नहीं है। चाहे बात संगीत सोम की हो या सचिन सिरोही की हो, लगातार हिंदुत्व के हितों की बात की जाती रहेगी। और इस मामले में उन्होंने कहा है कि इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे। हो सकता है कि इंडिया के अंदर ही कुछ लोग हों, या कुछ ये मैसेज कहाँ से पूरा सर्कुलर किया जा रहा है। तो उस तमाम बातों को लेकर उन्होंने जांच की मांग की है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बांग्ला भाषा में आया मैसेज जिसमें जो उनको बम से उड़ाने की धमकी मिली। तो इस पूरे मामले की संगीत सोम पूर्व विधायक बीजेपी के द्वारा पुलिस को शिकायत की गई है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से संगीत सोम के द्वारा शाहरुख खान को गद्दार करार दिया था, उसको लेकर के उनको अब जान से मारने की, बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसी पूरे मामले पर हम सियासी चौक में, यहाँ अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप पार्क में तमाम लोग मौजूद हैं। इन्हीं सब लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे ये क्या सोचते हैं जिस तरह का उनके द्वारा बयान दिया गया था, और उसके बाद उनको बम से उड़ाने की धमकी मिली है बांग्ला भाषा में। क्या कहेंगे इसको? देखिए, जो धमकी दी जा रही है वो बांग्ला भाषा में दी जा रही है, ना कि बांग्लादेश से आई है। जिहादी मानसिकता के लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन है, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी चीजें निकल के आएंगे कि एक ही पंथ के लोग होंगे जो उन्हें मारने की धमकी दे रहे होंगे। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है किसी टीम के एक ओनर से कि आप जो है एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को मत खिलाइए, और आपके कान में जू नहीं जो जगती है, तो इसमें गलती क्या है भाई? उनने अगर उन्हें देशद्रोही कह दिया तो क्या परेशानी आई? बीसीसीआई ने उस पर एक्शन लेते हुए उस खिलाड़ी को बैन करा, आपने उसको अपनी टीम से नहीं निकाला। तो शाहरुख खान को यह भी सोचना चाहिए ना कि अगर उनके देश की एक आवाम, एक हिंदूवादी लोग किसी चीज को, मुद्दे को उठा रहे हैं, और आप उसमें जो कान में तेल डाल के सोए हुए, और उसके बावजूद उनको, एक पूर्व विधायक को आप धमकी दे रहे हैं जान से मारने की,
नियत से आप बम से मारने की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, जिससे कि ऐसे लोग भविष्य में अपना फंदा उठाएं। चलिए आएंगे आपके पास। क्या कहेंगे, अब तो खेल में भी राजनीति होती है और तमाम जो, अगर मान लो बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाने की बात हो रही थी तो संगीत सोम ने उसमें क्या बोला, उसके बाद उनको अब जो है जान से मारने की धमकी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज संगीत सोम हो, चाहे देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे नंद किशोर गुर्जर हो, इनको आज ये देश में गद्दार और तमाम चीजें नजर आ रही हैं। जब पहलगाम पर हमला हुआ और तमाम लोग जो हमारे हिंदू समाज के लोग शहीद कर दिए गए थे, तब तमाम हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ये उसका विरोध किया था कि पाकिस्तान के साथ मैच ना खेला जाए। तब संगीत सोम कहाँ चले गए थे? तब इनकी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति कहाँ चली गई थी? और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश की जो शेख हसीना है प्रधानमंत्री को, उन्हें शरण दिए गए हैं। तो जब शरण दिए गए हैं, तो अगर शाहरुख खान गद्दार हो सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन हो सकते हैं? जिस तरीके से हमारे पूर्व विधायक संगीत सोम को धमकी दी गई है, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। इनका इंतजाम तो हमारे मोदी जी और प्रदेश के मुखिया योगी जी बखूबी जानते हैं किस तरीके से इनका इंतजाम किया जाएगा। पर जो शाहरुख खान से कही गई है संगीत सोम द्वारा कि टीम से निकाल दें, ये वही शाहरुख खान और आमिर खान हैं और ये वही लॉबी है जो अपने सर्टिफिकेट वापस कर रही थी। इनको इस देश में घुटन थी। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिस देश में खाएंगे उसी देश में उनका थाली में छेद करेंगे। ऐसी मानसिकता के लोगों को तत्काल सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। संज्ञान में लेने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहेंगे, ये हमारा भारत जो है गांधी का देश है, यहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो मैं हिंसा से हटकर बात करूंगा। जो शाहरुख खान को से कहा गया गलत भाषा में संगीत सोम द्वारा, जबकि शाहरुख खान हमारे भारत देश के नागरिक हैं और बांग्लादेश अगर धमकी दे रहा है भारत को, तो यहाँ से हमारी कहीं कमजोरी, हमें कड़ा संदेश देना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री को, यहाँ की सरकार को, कि वहाँ पे निर्दोष नागरिक और एक ही समाज के, एक ही धर्म के नागरिक की वहाँ हत्या हो रही है। अब वो कमजोर हमको समझ के तभी जो है धमकी दे रहा है। दूसरी बात कि शाहरुख खान की जो लंदन में आपने देखा तुषार जो म्यूजियम है उसमें उसकी मूर्ति लगी हुई है। जो भी हमारे भारत देश के नागरिक को धमकी दे, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी शाहरुख खान और सभी कलाकारों को बुलाकर अपने साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ भोज करते हैं। उन्हीं कलाकारों को, उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक धमकी देते हैं। इसका संदेश जो है विश्व में गलत जाएगा, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ऐसे बयानों से आपसी भाईचारा खत्म होता है। क्या कहेंगे, अब जिस तरह संगीत सोम को धमकी मिली है उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की है, क्योंकि संगीत सोम के द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेके शाहरुख खान के ऊपर सवाल खड़े किए थे। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से नरसंहार, मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य चल रहा है, और संगीत सोम जो सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, इस देश की बात करते हैं, ऐसे लोग जो कोच रहे हैं, जो उनके खिलाफ फातिया पढ़ रहे हैं, जो बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है कि पूरे देश में इस वक्त चिंतन मनन चल रहा है। पूरे विश्व में हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से बांग्लादेश में कृत्य हो रहे हैं, और शाहरुख खान पर जो लोग ये शाहरुख खान की जो कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश खिलाड़ियों के बारे में, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए शाहरुख खान को भी। इस देश में अगर वो इस देश के लोगों की जेब से पैसा निकल के आता है तब शाहरुख खान वीआईपी बनते हैं, ना कि जन्म से वीआईपी है। वो इस देश के लोगों की पॉपुलरिटी है जो विदेश में लोग पूछ रहे हैं, इस राष्ट्रवाद की वजह से है, देश की वजह से है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो पहले जवाब नहीं देता था, सुन लेता था। जानते हैं पहलगाम में क्या किया था? जवाब भी दिया ना सरकार ने। सरकार पर आरोप लगाने वाले लोग थे, कहां से आरडीएक्स आया, कैसे आया? इस देश की आर्मी को बदनाम करने वाले लोग थे, इस देश के सैनिकों को बदनाम करने वाले लोग थे, लेकिन उनके मुखौटे भी साफ हुए। ऐसी संगीत सोम भाजपा के नेता के साथ साथ देश के सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, देश प्रेमी है, उन्हें देश के लोगों से प्रेम है। वो जानते हैं कि एक समुदाय पे, हिंदू समुदाय पे जिस तरीके से नरसंहार चल रहा है, जिंदे लोग जलाए जा रहे हैं, वहां कोई जाति बंद मजहब नहीं देखा जा रहा, ना कोई दलित देखा जा रहा, ना अगड़े देखा जा रहा, ना ईसाई देखा जा रहा, ना बौद्ध देखा जा रहा। हर जितने भी एक विचारधारा के लोग हैं, कट्टरपंथी है, उनके दिमाग में केवल एक ही चीज, हिंदू देखे मारो, उन्हें मारो मारो। ये हिंदुओं का सबक है, हिंदुओं को सबक लेना चाहिए। क्या कहेंगे
उठाया है उसको लेकर के उसको धमकी दी गई। देखिए, नमस्कार, प्रणाम। हरिगढ़ की सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। मैं जो संगीत सोम जी ने, माननीय संगीत सोम जी ने जो बयान दिया है कि शाहरुख खान देश के गद्दार हैं। देखिए, वो एक युवा है और मैं भी एक युवा हूँ, और युवाओं की सोच क्या कहती है मैं आपको पत्रकार महोदय बताता हूँ कि जो मेरे भाई का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। शाहरुख खान को ये मालूम था, उन बीसीसीआई को ये पता था कि शाहरुख खान की जो टीम में बांग्लादेशी प्लेयर है, उसी के देश के लोगों ने सनातनियों को किस तरह से जिंदा जला के, और आए दिन बांग्लादेश से इस तरह की खबरें आती रहती हैं जिनको हर प्रकार से, हर माध्यम से मारा जाता है। वही उसी को नजरअंदाज रखते हुए, उसी को देखते हुए माननीय संगीत सोम जी ने कहा है कि शाहरुख खान गद्दार है और शाहरुख खान की टीम में खेलने वाला प्लेयर भी गद्दार है, क्योंकि अगर उसको खिलाया जाएगा तो वो पैसा यहाँ से कमाएगा और यहाँ से कमा के बांग्लादेश में देगा, और बांग्लादेश के सारे नागरिक और सरकार मिलकर वहां रह रहे सभी हिंदुओं को जलाने का, मारने का और काटने का काम करेंगे। ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। मैं संगीत सोम जी के इस बयान के साथ खड़ा हूँ, और मेरे जैसे जितने भी सनातनी योद्धा, युवा जो सनातन के बारे में सोचते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में सोचते हैं, संगीत सोम जी के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। अगर बांग्लादेश की प्लेयर को किसी को भी खिलाया जाएगा बीसीसीआई में, केकेआर की टीम में, तो वो बांग्लादेश का प्लेयर भी पिटेगा और साथ ही साथ शाहरुख खान भी पिटेगा, हर वो व्यक्ति पिटेगा। देखिए, तमाम लोग देखिए यहाँ मौजूद थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, और कुछ लोगों का कहना था कि जिस तरह से जो अब सियासत इस पूरे मामले को लेके हो रही है वो निश्चित ही जो ठीक नहीं है। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध करने वाले और शाहरुख खान को गद्दार बताने वाले बीजेपी के नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, उन्हें जान से मारने का मैसेज आया है। संगीत सोम ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है, और उसको लेकर के जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था आईपीएल का, उसके बाद से लगातार वो चर्चा में बने रहे। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे इस पूरे मुद्दे पर समझते हैं कि धमकी आई है, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि तुमको बम से उड़ा देंगे। जी 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 जी, ये हम लोगों को भी जानकारी मिली है। तो शाहरुख खान को गद्दार बताया। जी 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 जी, शाहरुख खान को गद्दार बताया था, लेकिन जहाँ से, जिस भाषा से आया है मैसेज, ये बड़ा दुखद है कि बांग्ला भाषा में आया है। तो यही तो चर्चा का विषय है कि इस समय सारे जो राष्ट्रद्रोही हैं वो बांग्लादेश में जाकर के बैठ गए हैं। तो ऐसा सरकार पर तमाम तरह के बांग्लादेश से इस तरह से समस्या, बांग्लादेश क्या अपने यहाँ हम लोग जो इस भाषा में आया है, बंगाली भाषा में, यानी हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल की जो सरकार को तुरंत चाहिए कि कांग्रेस की सरकारें 4-4 अनायास की सरकारें डिजार्म कर दी जाती थी, तो ये सरकार पता नहीं क्यों प्रतीक्षा कर रही है। केंद्र सरकार तत्काल उनको डिजार्म करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, और ये तथाकथित जो मैसेज भेजने वाले के लोगों के खिलाफ जो उचित कार्यवाही होना करना चाहिए सरकार को। केंद्र सरकार इसमें पता नहीं क्या है, अब भाई वहाँ की रणनीति हो, लेकिन केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरह से बम से उड़ाने की धमकी मिली, क्या कहेंगे? देखिए, ये संगठन ही ऐसा है। इस्लाम में लोग इसी तरीके की बात करते हैं। अगर कोई सच बोल रहा है, क्या लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो पूरे विश्व भर में इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन हर जगह अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं लोग। और जो इनको धमकी मिली है, वो संगीत सोम जी को कई बार ऐसी धमकियाँ मिली हैं। वो चूँकि सच बात करते हैं, हिंदुओं के पक्ष में बात करते हैं, ये फैक्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप ही के चैनल पर कहा था कि इस्लाम धर्म में कट्टरवाद है, इनके यहाँ शुरू से यही मारना काटना सिखाया जाता है। तो मेरे भी फेसबुक पर कई धमकियाँ लिखी हैं अभी तक। तो ये धमकी देने वाले कौम ही हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है सिवाय इसके कि ये खाली धमकी दें, प्रताड़ना दें, पीड़ित करें, परेशान करें। इनका पूरा कल्चर, पूरा सिस्टम यही बन चुका है। संगीत सोम जी को पहले भी धमकियां कई बार इन लोगों ने दी हैं, अब की बार भी दी हैं, लेकिन सरकार इन सभी चीज़ों पर निगाह रखती ही है, क्योंकि सारी रिपोर्ट सरकार के पास रहती है। शर्मनाक ये है कि देश की जनता आज भी जान ले कि अगर आप इन लोगों को, जो ऐसी पार्टियों, ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं, ऐसी पार्टियों को चुनते हैं या ध्यान देते हैं, तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी हमेशा टोपी पहन के काम करती है, और उनका लक्ष्य ही यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके वोट लेना। देश में जो भी वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनको इससे सबक लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को एकदम कायदे से, ऐसी पार्टियों को एकदम कायदे से
उस पर कोई एक्शन ले, कोई तगड़ा एक्शन ले। अदरवाइज इस तरीके की धमकी इतना आसान है इस समय योगी और मोदी की सरकार में किसी की हिम्मत है धमकी देगा? ये धमकियां इनका कल्चर है, इनका सिस्टम है। हमें जड़ से इनकी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा को ख़त्म करना होगा। इसीलिए हाईकोर्ट ने पहले एक बार रोक लगी थी, बाद में किन कारणों से हटा दी गई? मदरसे की शिक्षा में ही इनके धमकी देना, काटना, मारना है। मदरसे की शिक्षा में धमकी देना है, जिस तरह की धमकी दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो संगीत सोम जी ने जो शाहरुख खान के विषय में गद्दार कहा, ये वास्तव में गद्दार हैं। क्यों हैं? क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश में स्थापित हुए हैं, उसी दिन से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारना काटना लगातार चल रहा है। अब सरेआम हत्या हुई, जलाया गया, मारा गया, और आप उसके खिलाड़ी को खरीद रहे हैं आईपीएल में। आईपीएल का मतलब क्या है कि आप भारतीय खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनकी प्रतिभा को निखारना। आप बांग्लादेश के निखार रहे हैं। तो संगीत सोम ने जो कहा वो सही कहा, लेकिन जो क्योंकि जो बांग्ला भाषा है, जिसमें एक पश्चिम बंगाल की एक पहचान थी, उस रूप में अगर कोई धमकी दे रहा है तो यह उन जो बंगाली हैं वो उनका अपमान है। ये उनके साथ धोखा है, और उनके साथ ऐसा धोखा है कि आने वाले समय में अगर सारे जो बंगाली हैं मिलकर कठोर जवाब नहीं दिया ममता बनर्जी को, जो धमकी दिए हैं, उस धमकी को एक वोट के रूप में परिवर्तित करके ममता बनर्जी को हटाना पड़ेगा। अगर ममता बनर्जी चली जाएंगी तो निश्चित तौर से हमारा राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। और ऐसे जो बार बार, जैसे भाई साहब ने कहा ना, इस्लाम मतलब कट्टरवाद, इस्लाम सही बात है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में स्पष्ट फैसला कर दिया है कि ये जो मदरसा शिक्षा है इसको बंद हो जाना चाहिए, और आज तक नहीं बंद हुआ है। मैं बड़े आश्चर्यचकित हूँ। सरकार को इसको सदन में चर्चा करके इसको बंद करना चाहिए। एक एजुकेशन, एक देश, एजुकेशन होना चाहिए, तब ये धमकियाँ बंद हो जाएंगी और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ेगा। जी, आपको क्या लगता है? शाहरुख खान को गद्दार बताया था संगीत सोम ने, अब उनको जान से मारने की, बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। इसकी जड़ में जाएंगे, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, इसकी जड़ में जाए तो मोदी सरकार खुद जिम्मेदार है। आप शेख हसीना जो कि वहाँ पर अपराधी घोषित हुई है, उसको आप यहाँ पर संरक्षण दिए हुए हैं। हिंदुस्तान के चारों तरफ आप तालिबान से हाथ मिलाते हैं, कभी पाकिस्तान से व्यापार आप बढ़ाते हैं, नेपाल को हल्के में लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता ये लोग बोल रहे हैं, आज सरकार तो केंद्र और राज्य में आपकी है। लाल किले पे हो, पहलगाम हो, जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जिम्मेदार तो आप ही ना। इसमें बांग्लादेश या समाजवादी या कांग्रेस थोड़ा जिम्मेदार है कि राहुल गांधी जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं। जिम्मेदार हैं इनके तो स्वयं मोदी हैं। आपको क्या लगता है, इस तरह की धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए या फिर ये ऐसे ही किसी की शरारत है? नहीं, गंभीरता से लेना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और बार बार ये घटनाएं घट रही हैं बंगाल में, तत्काल सरकार डिजार्म करनी चाहिए। ममता बनर्जी को वहां से हटाना चाहिए। वहां के राष्ट्रपति शासन हो, पुनः चुनाव हो, और राष्ट्रहित की सरकार हो। तो चुनाव आने ही वाले? नहीं, तुरंत हो, आएगा साल में 26-27 में आएगा, लेकिन तुरंत की जरूरत है। तत्काल केंद्र सरकार कड़ा एक्शन ले। आपको क्या लगता है, इसको सीरियस लेने की जरूरत है या फिर शरारत है? सीरियस तो ये लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कोई आदमी किसी को धमकी दे दे, वो भी इस देश में, ये तो अपने में शर्मनाक है। लेकिन ये तय है कि इन लोगों का काम है, और जब तक इन धमकियों का, मानवेंद्र जी देखिए, बंद होने का सिस्टम तभी शुरू होगा, या देश में अमन चैन तभी होगा जब मदरसे की शिक्षा पर प्रतिबंध लगे। कारण एकदम सिंपल सा है, इनको शुरू से, इनके जड़ में यही, शुरू से ही इनके दिमाग में भर दिया गया है कि हमेशा से कट्टरपंथी, हमेशा से इनके, कोई भी अगर हिंदू धर्म का आदमी कुछ बोलेगा, भाईचारा इनके शब्द में है नहीं। भाईचारा है भी तो किसके लिए? आपस में मुस्लिम भाईचारा हो सकते हैं, हिंदू कभी भी इनका भाई नहीं। इस्लामी शिक्षा, जो मदरसे की शिक्षा है, वो नफरत शिकारी आया है। बंगाल से जो आ रहा है, अभी गृह मंत्री को कह रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे। इस तरह से तत्काल केंद्र सरकार को एक्शन लेकर के, और इस माने में कांग्रेस से सीख लेना चाहिए। अनायास की सरकारें, कांग्रेस सरकारें जो थी केंद्र में, डिजार्म कर देती थी। देश की सारी समस्याओं का जड़ कांग्रेस है।
कांग्रेस ने देश आजाद होने के बाद धमकी आई है, इसको क्या गंभीरता? मैं वही बता रहा हूं, जब भारत ने संविधान तैयार किया, 10 देशों से संविधान लिया है। आप चीन से सीखिए, चीन ने अपना संविधान बनाया है, वहाँ अलगाववाद नहीं है, वहाँ आतंकवाद नहीं है, वहाँ कोई धमकी नहीं है। बंगाल के जो तथाकथित ममता बनर्जी ग्रुप एंड कंपनी या सरकार में जो जिस तरह से षड्यंत्र चलाया जा रहा है, केवल बंगाल से ही इस समय बंगाल की देखिए मानवेंद्र जी, एक बात जान लीजिए, धमकी बंगाल से आ रही है, कहीं से भी आ रही हो, देश में जो भी धमकियां आ रही हैं वो कहां से आ रही है और किस कौम से संबंधित है ये धमकियां। मुख्य मुद्दा ये है, बंगाल से आए या पश्चिम बंगाल से आए या कहीं से भी आए, विश्व के किसी कोने से आए, क्या ये उसी इस्लाम धर्म के लोग ही तो कर रहे हैं? आखिर धमकी किस बात के लिए? मैं कह रहा हूं कि इस्लाम धर्म जब सही माने में जब कोर्ट ने फैसला कर दिया है, देश का मजहब के आधार पर बंटवारा हो गया है, तो इनको सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन? सर, भारतीय जनता पार्टी जैसे कि ये आरएसएस इसका सहयोगी है। आरएसएस में शस्त्र पूजा होता है विजयदशमी के दिन, और इनके पास से शस्त्र के नाम पर डंडा के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासन 10-12 साल से है। कितने आरएसएस के लोगों को लाइसेंस आपने दिया? हमारे देवी देवताओं के हाथ में हमेशा शस्त्र रहते था। आज हमारे हिंदुओं को कितना शस्त्र दिए भारतीय जनता पार्टी ने, कितना प्रशिक्षण दिया? मतलब कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि शस्त्र दिया तो जाए। प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जो धमकी है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, और जिस तरह से धमकी आई है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, और उसकी जड़ में जो है वो कट्टरपंथी शिक्षा है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।